वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा लेसन है स्केलिंग विदाउट स्पैम द सेफ मल्टीपल पेजेस सिस्टम। कि हमने अपने पेजेस को स्केल कैसे करना है, मल्टीपल पेजेस कैसे रन करने हैं स्पैम किए बगैर। ठीक है। अब शुरू से मैं दो चीजें बार बार उन पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि भाई स्केलिंग करनी है, स्पैमिंग नहीं करनी। स्केल जो है वो एक स्ट्रेटजी के तहत होता है और स्पैम जो है वो अन्यथा आप शुरू कर देते हैं कि जी 100 पेजेस स्टार्ट कर दिए, 200 पेजेस स्टार्ट कर दिए, 500 पेजेस स्टार्ट कर दिए, उनमें से एक दो निकल गए। हम दो तीन पेजेस या फिर मैक्सिमम 5 पेजेस स्टार्ट करेंगे और पांच के पांच ही जो है वो हमारे इंशाल्लाह ताला ग्रो होंगे। हम इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। अब ओल्ड जो मेथड था, ओल्ड मेथड में जो है इकट्ठे 50 या 100 पेजेस स्टार्ट करते थे लोग, उन पे बल्क में अपलोडिंग करना स्टार्ट करते थे, कॉपी पेस्ट करते थे कंटेंट को। कोई उसमें जो है वो ऑथेंटिक चीज नहीं होती थी, ना वीडियोस को एडिट करते थे, ना उसमें जो फेसबुक का रूल है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट वाला, के कंटेंट को कैसे ओरिजिनल बनाना है, कोई उसमें वो चीजें नहीं करते थे। और ऐसे ही 100-200 पेजेस स्टार्ट कर देते थे, जिसकी वजह से स्पैम वाला फैक्टर जो है वो ट्रिगर हो जाता था और पेजेस फ्लैग भी होते थे, पे आउट भी डिसेबल होते थे। जो पेजेस निकल जाते थे, सक्सेसफुल हो जाते थे, उनकी ऑडियंस ग्रो हो जाती थी, अर्निंग भी कर लेते थे, लेकिन पे आउट उनके डिसेबल हो जाते थे। हमने चलना है सेफ मेथड के थ्रू। सेफ मेथड के थ्रू हमने चलना है कि 3 से 5 मैक्सिमम पेजेस जो है वो प्रोफेशनल तरीके से हमने लेके चलने हैं और उनको प्रोफेशनली मैनेज करना है। ठीक है। हर पेज की निच जो है वो कोशिश करनी है डिफरेंट रखनी है। पेज की निच जो है वो डिफरेंट होगी, टॉपिक डिफरेंट होगा, तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो पेजेस हैं वो एक वेरीफाइड अकाउंट के साथ लिंक होने चाहिए। मेन चीज है कि आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो आईडी है, वो वेरीफाइड। वेरीफाइड से मुराद ये है कि रियल आईडी होनी चाहिए, अथेंटिक आईडी होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी बिल्ड होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैसे अथॉरिटी बिल्ड करनी है। ठीक है। और कंसिस्टेंसी के साथ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है हमने एआई की मदद से। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ऑडियंस की क्वालिटी पे हमने फोकस करनी है, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करनी। क्वालिटी से मुराद यह है कि एक एक बंदा हमने ऐसा लेके आना है जिसको हमारे टॉपिक में या हमारी निच में इंटरेस्ट हो, ना कि इररेलेवेंट ऑडियंस को हमने अट्रैक्ट करना है अपने पेज पे। ठीक है। अब थोड़े पेज क्यों मैटर करते हैं और क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसकी वजह यह होती है कि उन पे आप मेन फोकस रखते हैं, आपका फोकस उन पे ज्यादा रहता है और क्वालिटी कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्वालिटी पेजेस प्रोड्यूस होते हैं और एल्गोरिदम में ट्रस्ट बिल्ड होता है और मैनेजमेंट में भी इजी होते हैं। 3 से 5 पेजेस मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बंदा मैनेज कर सकता है। सीपीएम जो है उनका अच्छा होता है और जल्दी उनको इनवाइट मिल जाता है, क्योंकि टोटली आप ओरिजिनल चीजें कर रहे होते हैं, कंटेंट ओरिजिनल कर रहे होते हैं, सारा कुछ जो है वो आपका अथेंटिक चल रहा होता है। तो उनका रेवेन्यू और उनकी ग्रोथ वो सस्टेनेबल होती है, उसमें जो है इशू नहीं आता, आपको लॉन्ग टर्म गेम मिलती है, आप लॉन्ग टर्म रेस के घोड़े घोड़े बन जाते हैं। तो अब स्केलिंग का प्रोसेस क्या होगा, उसमें आपने ये 3 4 5 स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करना है। कि आपने सबसे पहले एक पेज को ग्रो करना है, उस पर फोकस करना है, फुल एनर्जी अपनी उस पर लगा देनी है, फुल प्रोफेशनल तरीके से उसको लेके चलना है। फिर उसी स्ट्रेटजी को आपने डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है। फिर उसी स्ट्रेटजी पे आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पेज बिल्ड करना है। ठीक है। और कंटेंट को ऑटोमेट कर देना है, क्योंकि एक दफा अगर आपके हाथ से वो कंटेंट गुजर जाएगा, फिर आपके लिए 10 पेजेस का कंटेंट बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आपके हाथ में एक स्ट्रेटजी आ जाएगी, बेसिक आपके पास स्किल आ जाएगी। ठीक है। अब इसी चीज को आपने रोटेट करते रहना है और आपने मल्टीपल पेजेस रन करने हैं। मैक्सिमम पेजेस मैं 5 रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास टीम अच्छी है और टीम आपकी प्रोफेशनल है, तो फिर आप 8-10 पेजेस भी रन कर सकते हैं, अगर आपका गोल बहुत बड़ा है। क्योंकि एक पेज से 10-20 हज़ार डॉलर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, आपके सामने है सारा कुछ। निच डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो आपने मद्देनजर रखनी है कि एक ही नीच पे सारे पेजेस नहीं बना देने आपने, अलग अलग नीचेस पे जो है वो आपने पेजेस कोशिश करने हैं कि वो बनाने हैं। जिस तरह के एक पेज आपने मोटिवेशन पे बनाया, दूसरा पेज फैक्ट्स पे बनाया, तीसरा पेज एजुकेशन और स्किल्स पे बनाया। ठीक है। चौथा पेज जो है वो आपने फिटनेस से रिलेटेड बना लिया, पांचवा पेज टेक या एआई से रिलेटेड बना लिया। इसी तरह आपने जो है वो निच चेंज करके पेजेस, स्ट्रेटजी सेम ही रखनी है कंटेंट की, कंटेंट प्रोडक्शन की और सारा कुछ, लेकिन नीचेज अपनी जो है वो चेंज करते रहना है आपने। इससे जो है वो ये होगा कि फेसबुक स्पैम वाला फैक्टर ट्रिगर नहीं करेगा, आपकी ओरिजिनलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। बाकी इस मेथड के साथ आपने स्टिक रहना है। 3 से 5 सेफ पेजेस जो है वो आपके 100 पेजेस से बढ़कर आपको रेवेन्यू भी देंगे और ग्रोथ भी उनकी ज्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। ये मेरा पर्सनल मेथड है और ये चीज मैंने की हुई है। जब 100 पेजेस चलते थे, 100 पेजेस भी चला के लोगों को सिखाया है, वो मेथड भी बताया, लेकिन अब ये सीन नहीं होता, नहीं चलता भाई मेरे, इस पे आपने तवज्जो नहीं देनी। ठीक है। आपने फोकस करना है 3 4 पेजेस पे या मैक्सिमम 5 पेजेस पे। ठीक है। अब आपका एक्शन प्लान ये है कि करंट जो आपके पेजेस हैं या कोई एक पेज है वो उसको आपने ऑडिट करना है। नेक्स्ट उसकी स्ट्रेटजी को कॉपी करना है, आपने अगली निच सेलेक्ट करनी है। अगले निच सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पेजेस बिल्ड करने हैं और सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है उन पेजेस पर। ठीक है। मतलब
बैक एंड पे स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटजी आपकी ये होती है कि आपने कंटेंट किस तरह प्लान किया, आपने कौन सा फॉर्मेट लगाया, वीडियो लगाई, रील्स लगाई, टेक्स्ट लगाई, कैसे उसको जो है जनरेट किया, ये स्ट्रेटजी होती है। सिर्फ नीच आपने चेंज करनी है और इसी तरह नीच चेंज करके आपने मल्टीपल पेजेस बिल्ड करने हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में। यहाँ तक था आज का लेसन।